हेलो स्टूडेंट। हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन किया था। और हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के पतन या विघटन के बाद कौन कौन से क्षेत्रीय या प्रांतीय राज्य जो है अस्तित्व में आए थे। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम जो है एक एक करके इन प्रांतीय राज्यों के बारे में अध्ययन अध्ययन करेंगे। और आज की वीडियो में हम जौनपुर के बारे में अध्ययन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद जो राज्य अस्तित्व में आए थे उनमें से जौनपुर भी एक मुख्य राज्य था। और सबसे पहले अस्तित्व में आने वाला राज्य भी यही था। ठीक है, तो जौनपुर के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो जौनपुर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा की जाती है। 1359 ईस्वी में 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जोना खां की स्मृति में की जाती है। अपने भाई जोना खां की स्मृति में की जाती है। जोना खां जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है, उसकी याद में की जाती है। ठीक है। और बाद में जौनपुर का जो राज्य है उसकी स्थापना मलिक सरवर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मलिक सरवर द्वारा की जाती है, जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता है। तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की जाती है और जौनपुर राज्य की स्थापना जो है मलिक सरवर द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं जौनपुर के जो पहला शासक था, मलिक सरवर उर्फ मलिक उस सर्क। उस सरवर नाम का एक किन्नर होता है और उसे जो है तुगलक सुल्तान नासुद्दीन महमूद शाह, जिसका टाइम पीरियड 1394 से 1412 ईस्वी होता है, उसके द्वारा 1394 ईस्वी में जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और वो वजीर, उसका वजीर भी था, उसका वजीर भी था। ठीक है। और उसे जो है सुल्तान उस सर्क और ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्राप्त थी। उसे और क्या कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी? सुल्तान उस सर्क और ख्वाजा जहाँ की उपाधियां प्राप्त थी। और नासुद्दीन महमूद शाह के समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो भारत के लिए हानिकारक थी, वो थी तैमूर का आक्रमण। 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर द्वारा भारत पे आक्रमण किया जाता है और उससे द्वारा दिल्ली में ज़बरदस्त लूटपाट की जाती है। और दिल्ली के साम्राज्य में एक अस्थिरता पैदा कर दी जाती है। और इस अस्थिरता का फायदा उठा के मलिक सरवर, जिसे जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, अपने आप को जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही वो अतबाक ए आजम की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? अतबाक ए आजम। अतबाक ए आजम की उपाधि धारण करता है। ठीक है। तो इस प्रकार 1398 ईस्वी में जो है उसके द्वारा स्वतंत्र जौनपुर रियासत का स्थापना की जाती है। और वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है और भी वो प्रयास करता है जौनपुर के विस्तार का, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। और 1399 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। 1399 ईस्वी में जो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जो हम बात करते हैं, जो सुल्तान होता है वो होता है मुबारक शाह होता है। और ये मलिक सरवर का दत्तक पुत्र था। मलिक सरवर तो किन्नर था, उसका दत्तक पुत्र था मुबारक शाह। और उसका जो मूल नाम था वो था आपकी करण फूल। क्या नाम था? करण फूल नाम था। और वो ये मलिक सरवर का दत्तक पुत्र था। और मुबारक शाह सरकी वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। वह अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। देखो, जौनपुर के राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जनरली जो है जो शासक बनते थे उस समय वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर जो शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण करती की थी, केवल खिजर खां को छोड़ के। और बाकी जो क्षेत्रीय राज्य जिन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, उनके शासकों ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। लेकिन मलिक सरवर ने सुल्तान की उपाधि नहीं की। लेकिन को जो उसका दत्तक पुत्र था, जो बाद में शासक बना था, मुबारक शाह, उसने
सुल्तान की उपाधि भी धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, साथ ही साथ अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है। इसके काल की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी, इसके काल में मल्लू इकबाल द्वारा जौनपुर पर आक्रमण किया जाता है। मल्लू इकबाल द्वारा क्या किया जाता है? जौनपुर पर आक्रमण किया जाता है। मल्लू इकबाल जो है जो गयासुद्दीन तुगलक का जो है वजीर था। पहले जो है मलिक सरवर वजीर था, लेकिन जब उसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी जौनपुर में, तो उसने जो है उसके स्थान पर मल्लू इकबाल को गवर्नर बना दिया था। तो वो क्या करता है, जौनपुर आक्रमण करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। फिर बाद में 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं सरकी वंश के अगले शासक की, जो जिसका टाइम पीरियड जो है वो है इब्राहिम शाह सरकी। कौन सा है? इब्राहिम शाह सरकी। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1402 से लेकर 1440 ईस्वी तक होता है। और ये जो होता है, इब्राहिम शाह मुबारक शाह का छोटा भाई था। इब्राहिम शाह जो था मुबारक शाह का छोटा भाई था। और सरकी शैली का जन्म इब्राहिम शाह के शासनकाल में हुआ था। देखो इसके काल में क्या हुआ था, इसके काल में कोई बड़ी राजनीतिक घटना नहीं हुई थी। राजनीतिक रूप से ये शून्य का काल था। लेकिन स्थापत्य, और साहित्य के क्षेत्र में जो है अच्छी प्रोग्रेस हुई। ठीक है। और एक नई शैली का विकास हुआ। स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे सरकी शैली या जौनपुर शैली कहा जाता है। और इसके काल में जो है अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। पहले अटाला मस्जिद जो है उसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी, लेकिन इब्राहिम शाह के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। इसके अलावा जंजीरी मस्जिद और मुखलिस मस्जिद का निर्माण इसके काल में हुआ था। तो कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद, जंजीरी मस्जिद या मुखलिस मस्जिद जो है किसके काल में निर्मित हुई थी? तो इब्राहिम शाह सर की। ठीक है। और इसके काल में जो है कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे फतवा है इब्राहिम शाही और बहर उल मवाज। फतवा है इब्राहिम शाही और बहर उल मवाज, ये जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे। कुछ विद्वानों को मानना है कि विद्यापति भी जो है इसके दरबार में था। हिंदी का जो कवि है विद्यापति, वो भी इब्राहिम शाह सरकी के दरबार में था। ठीक है। इसके अलावा जो है इसके काल में जो सांस्कृतिक और स्थापत्य के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस हुई थी, इसकी वजह से जो है इसके काल में जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। जौनपुर को क्या कहा जाने लगा? भारत का सिराज कहा जाने लगा। ठीक है। क्या कहा जाने लगा? भारत का सिराज कहा जाने लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है। अब जो हम बात करते हैं अगले सुल्तान की। अगला जो सुल्तान होता है वो होता है महमूद शाह सरकी। महमूद शाह सरकी। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1440 से 1457 ईस्वी तक होता है। 1440 से 1457 ईस्वी तक होता है। और ये जो होता है क्या कि जो अंतिम सैयद सुल्तान था, अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद कौन था? महमूद शाह सरकी। ठीक है। इसके काल में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसके बारे में देखते हैं हम। तो इसके द्वारा जो है लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। तो कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी मस्जिद किस कौन सी सुल्तान के काल में जो है बनाई गई थी। ठीक है। तो लाल दरबार मस्जिद जो है महमूद शाह सरकी के काल में बनी थी। इसके अलावा जो इसने क्या किया, चुनार के किले को जीता। इसके अलावा उसने कालपी को जीतने का प्रयास किया, बट वो उसको जीतने में असफल रहा। इसके अलावा उसने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर जो है उसमें शासक कौन था? बेलोल लोदी। कौन था? बेलोल लोदी था उसमें शासक। तो उसने दिल्ली पे आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। और दिल्ली पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ये जो आपके महमूद शाह था, वो महमूद शाह जो था अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। महमूद शाह अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। और उसकी पत्नी जो है बार बार उसके ऊपर दबाव डालती थी कि जो है आप दिल्ली के गद्दी के हकदार हो। और बहलोल लोदी ने जो है उसके पिता से हड़प लिया था, इसलिए जो है आपको प्रयास करने चाहिए। तो उसके उसके कहने के आधार पर उसने जो है दिल्ली पे आक्रमण किया, लेकिन वो असफल हुआ। ठीक है। और उसके बाद में जो शासक बनता है वो होता है मोहम्मद शाह सरकी। कौन बनता है? मोहम्मद शाह सरकी। और इसका अपने अमीरों से संघर्ष होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अब अगला जो शासक आता है वो है हुसैन शाह सरकी। कौन सा था? हुसैन शाह सरकी। और हुसैन शाह जो है मोहम्मद शाह का भाई था।
हुसैन शाह मोहम्मद शाह का भाई था। और उसके काल में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके काल में बहलोल लोदी जो है जौनपुर पे आक्रमण करता है। और जौनपुर पे आक्रमण करके 1484 ईस्वी में हुसैन शाह को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और हुसैन शाह पराजित होकर बिहार की तरफ भाग जाता है। हुसैन शाह पराजित होकर बिहार की तरफ भाग जाता है। इसके अलावा जो है उसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया था। जामा मस्जिद ही काफ़ी समय से बन रही थी, बट जो है उसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ? हुसैन शाह सरकी के काल में। ठीक है। तो इस प्रकार हुसैन शाह सरकी के काल में जो है महत्वपूर्ण घटना हुई। और इसका जौनपुर का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो खत्म हो गया। और हुसैन शाह जो है परास्त होकर किधर भाग गया? बिहार की तरफ भाग गया। और उसको परास्त करने के बाद उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया जौनपुर को। और फिर बाद में बेलो लोदी ने क्या किया? अपने पुत्र बारबक शाह को जो है वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अपने पुत्र बारबक शाह को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन जब बेलो लोदी की मृत्यु के बाद जब सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है तो बारबक शाह के साथ में उसका संघर्ष होता है। और बारबक शाह को जो है वो पराजित करके दूसरे व्यक्ति को गवर्नर वहाँ का नियुक्त करता है। लेकिन बाद में जब इब्राहिम लोदी शासक बनता है तो उसके काल में जो इब्राहिम का भाई था जलाल खां, वो कालपी और जौनपुर का स्वतंत्र शासक होता है। लेकिन बाद में दोनों दोनों के बीच में संघर्ष होता है। और उसमें जो है जलाल खां मारा जाता है। और इब्राहिम लोदी द्वारा फिर बाद में अंतिम रूप से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है जौनपुर के स्वतंत्र राज्य के बारे में अध्ययन किया। कल जो है हम बंगाल के स्वतंत्र राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।